हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के इस ऑनलाइन वीडियो में। मैं हूं चुन्नू कुमार और आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th के मैथ के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको यह वीडियो समझना है, चाहे इस प्रश्न को समझना है तो शुरू से अंत तक अवश्य देखें। जो छात्र कमजोर भी होगा वो भी समझ जाएगा अगर शुरू से अंत तक देखता है तो। यह मैं गारंटी से बोल रहा हूं, लेकिन आपको शुरू से अंत तक देखना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप क्वेश्चन को हल करना कोशिश करते हैं। बोला गया है एपी 3, 5, 7, 9 डैश 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 53 के अंतिम पद से आठवां पद ज्ञात करें। आठवां पद ज्ञात करें। तो सबसे पहले समझिए, हम आपसे बोलेंगे आठवां पद, इसका मतलब हुआ a+7d। हम बोलेंगे सातवां पद, इसका मतलब हुआ a+6d। हम बोलेंगे 12वां पद, इसका मतलब हुआ a+11d। हम बोलेंगे 15वां पद, इसका मतलब हुआ a+14d। आपने इतना देखा होगा तो आपको जानकारी मिला कि जितना पूछ रहा है उससे एगो कम आपका डी के गुणनफल में है। ठीक है, गुणनफल नहीं, गुणा में है। ठीक है, डी के संग है। जितना पूछ रहा है उससे एगो कम आपका डी के संग है। तो आपसे पूछेगा एनवा पद, तो क्या हो जाएगा? जितना पूछा है उससे एगो कम हो जाएगा, ए बराबर ए करते हो जाएगा, एनवा पद बराबर हो जाएगा a+n-1 इंटू डी। ये हो जाएगा एनवा पद का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, और एनवा पद को हम दिखाते हैं एन से, तो इससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन आपको हम दिखा दिए एनवा पद का, बता दिए फॉर्मूला। हम फिर बोले हैं जितना पूछेगा उससे कम आपका डी के संग है, याद रखिएगा। तो हमसे पूछा आठवां पद, ठीक है, तो हो जाएगा a+7d। अब आप कहिएगा ए क्या है और डी क्या है? ए क्या है और डी क्या है? तो ए जो आपका है आपका प्रथम पद है। ए क्या है बाबू? आपका प्रथम पद है। ए क्या है? आपका प्रथम पद है। और डी क्या है? तो सावांतर है। क्या है बाबू? सावांतर है। डी क्या है? सावांतर है। सावांतर कैसे निकालते हैं? तो कोई ले लेते हैं एक अंक और उससे जो पहले है उसको घटा देते हैं। अगर इसको लेते इसको घटाएंगे हम, इसको लेते इसको घटाएंगे हम, तो निकलता है सावांतर। तो 9 को लेकर 7 को लेकर घटा देंगे तो आंसर कितना आएगा हम लोग का? 2 आएगा। तो यही आपका आ गया सावांतर आ गया। ठीक है, मतलब सावांतर आ गया 2 और आपका जो ए आ गया आपका 3। लेकिन यहां बोला है अंतिम पद से, अंतिम पद से बोला है। जब भी अंतिम पद से बोले तो आपका अंतिम पद हो जाएगा ए। आपका अंतिम पद क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। याद रखिएगा, जब भी अंतिम से बोले तो आपका अंतिम पद ए हो जाएगा और आपका जो सावांतर होगा वो उल्टा हो जाएगा। अगर प्लस में आया है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर प्लस में आया तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो सावांतर आया है 2 तो हो जाएगा -2। ठीक है, अब हम निकाल देंगे आठवां पद पूछा है। कौन पद पूछा है बाबू? आठवां पद। ठीक है, तो हो जाएगा हम लोग का आठवां पद, तो a+7d। तो हो जाएगा हम लोग का ए का मान 53। ठीक है, अब प्लस का प्लस, 7 का 7, यहाँ गुणा छिपा है और डी का मान हो जाएगा आपका -2। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे हम, तो 53 का 53, ठीक है, प्लस का प्लस, 7 दूनी 14 और माइनस का माइनस। अब हो जाएगा 53 का 53 प्लस माइनस माइनस 14। अब घटा देंगे हम, हो जाएगा हम लोग का 3 में से 4 गया तो 9, यहाँ पर जाए 4, 4 में से गया तो 3, 39 आंसर आ जाएगा। मतलब अंतिम पद से आठवां पद का आ गया 39। ठीक है, हम फिर समझा रहे हैं अगला सवाल। ठीक है, देखिएगा सवाल को, देखिएगा अगला सवाल हम लोग का है AP 13, 5 -3 डैश डैश डैश
माइनस 147 के अंतिम पद से बराबर पद ज्ञात करें। अंतिम पद से बराबर पद ज्ञात करें, हमको बोला है अंतिम पद से ज्ञात करें। तो आपका अंतिम संख्या क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। हो जाएगा हम लोग का माइनस 147 और आपका डी जो है डी उसको निकालेंगे हम, ठीक है। तो इसको लेकर इसको घटा देंगे हम, चाहे इसको लेकर इसको घटा देंगे हम। याद रखना है दूसरा से पहले घटाएंगे हम, दूसरा से पहले घटाएंगे हम। तो 5 में से हम घटाएंगे 13 को, तो घटाओ का चिन्ह तो हो जाएगा हम लोग का घट के 8 और 13 बढ़ है, इसके आगे माइनस से यहाँ लगेगा माइनस, ठीक है। लेकिन अंतिम पद से निकालना है तो जो समांतर आएगा उसका चिन्ह को हम बदल देंगे। तो हम लोग का समांतर क्या हो जाएगा, ये प्रश्न के अनुसार से, प्रश्न के अनुसार से समांतर क्या हो जाएगा हम लोग का बाबू, हो जाएगा हम लोग का 8 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न के अनुसार से समांतर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अंतिम पद से पूछे तो जो समांतर आता है उसका चिन्ह को बदल दिया जाता है, तो हो जाएगा 8। अब हमसे बोला है बराबर पद ज्ञात करें, तो हम कहेंगे यहाँ पर बराबर पद बराबर a प्लस 11d, a प्लस 11d हो जाएगा। एक मन हो जाएगा आपका माइनस 147 प्लस का प्लस 11 के 11 और डी मन हो जाएगा आपका कितना, कहते हैं 8 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो माइनस 147 प्लस 11 8 88। अब भाई माइनस में है प्लस में तो घटा दिया जाता है, तो हो जाएगा हम लोग का 70 में से 8 गया तो 9, यहाँ हो जाएगा 13 में से 8 गया तो 5। अब माइनस लगा देंगे क्योंकि आपका 147 बड़ा है, ठीक है। इस तरह हमारा निकल गया बराबर पद माइनस 59 निकल गया इस तरह हमारा, ठीक है। एक बार और सवाल देख लीजिएगा तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। देखिएगा सवाल बोला है एपी 13 18 23 113 के अंतिम पद से 15वां पद ज्ञात करें। अंतिम पद से 15वां पद ज्ञात करें। तो बताया गया है कि जब भी अंतिम पद से बोले तो आपका अंतिम पद क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ए हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, एक वैल्यू 113 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे डी, तो दूसरा में से पहले घटा दीजिए, ठीक है, समझे नो। मतलब इसमें से इसको घटा दीजिए, चाहे इसमें से घटा दीजिए इसको। तो इसमें से हम इसको घटा रहे हैं, तो 23 में से घटाना है 18 को, तो दोनों को लिख दिए हैं, घटाओ चिन्ह दिए हैं। आंसर कितना आएगा बाबू, 5 आएगा। लेकिन हमसे बोला है अंतिम पद से निकाले, तो हमारा प्रश्न के अनुसार डी क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस में हो जाएगा 5, क्योंकि हम जानते हैं जो डी आएगा उसका चिन्ह चेंज करेंगे हम, तो प्लस है तो माइनस हो गया, ठीक है। अंतिम पद से पूछे तो चिन्ह चेंज करेंगे हम। अब कौन सा पद पूछा है बाबू, आपसे पूछा है 15वां पद, तो कहेंगे हम 15वां पद, ठीक है, बराबर हो जाएगा a प्लस 14d हो जाएगा। एक मन हो जाएगा, एक मन हो जाएगा आपका कितना, 117 प्लस 14 का 14 गुणा का 3 और डी मन हो जाएगा माइनस 5। 117 का 17 प्लस का प्लस 14 25 70, ठीक है। अब माइनस का माइनस 117 का 17 प्लस माइनस माइनस 70। अब घटा देंगे हम, तो 3 में से 0 गया तो 3, 11 में से 17 तो 4, ठीक है। आपका 117 बढ़ है तो प्लस है तो प्लस लगा देंगे, नहीं लगाएंगे, ठीक है। ऐसे हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव हमको जरूर दें, ठीक है। थैंक यू।